Subscribe my channel Ambia Education Classes। अस्सलाम वालेकुम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अंबिया एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास ऑफ गणित के दूसरे चैप्टर एक चरवाल रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 2.3 के अंतिम प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। साथियों, इसके पहले हमने सभी वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सवाल कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटा लगाती है। धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटा में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी क्या होगी। तो साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसा कि ये एक नदी है। घाट 1 से लेकर, माना कि ये एक नदी है, घाट 1 से लेकर घाट 2 की एक नाव घाट 1 से घाट 2 तक जाती है तो 9 घंटा लगाती है। लेकिन जब यही नाव धारा की विपरीत दिशा में आती है, यानी जब वापस आती है घाट 2 से घाट 1 में यानी आती है, तो यही से टाइम लगाती है 10 घंटा समय लगाती है। 10 घंटा समय लगाती है। तो कह रहा है, यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी एवं इन दोनों घाटों के बीच की दूरी क्या होगी। हम इसकी दूरी ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको बनाते हैं। निकालना है कि शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो मान लेते हैं, माना कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है। माना कि चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। और प्रश्न कौन सा, धारा की चाल बराबर 1 किलोमीटर पर घंटा है। इसलिए हो जाएगा कि धारा की दिशा में नाव चल हो जाएगा। इसलिए धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर, हम क्या करें, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ देंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर, हम x में से 1 हटा देंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 किलोमीटर पर आवर। x माइनस 1 किलोमीटर पर आवर। अब हमें ज्ञात करना है कि नाव के दोनों घाटों के बीच की दूरी क्या है। तो हमें धारा की दिशा में तय की गई दूरी अब हमें ज्ञात करना है। इसलिए धारा की दिशा में तय की गई दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है। दूरी बराबर
दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है। तो साथियों देखिए कि धारा की दिशा में तय की गई दूरी क्या होगी। हमें दूरी ज्ञात करेंगे तो धारा की दिशा में एक नाव एक घंटे दूसरे घंटे जाते 9 घंटा लगाती है, तो समय 9 घंटा हो गया। और चाल दिया है कि धारा की दिशा में 40 प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में तय की दूरी हो जाएगी 4 गुणे समय। 4 गुणे समय हो जाएगा। तो चाल कितना दिया है, चाल दिया है x प्लस 1 इंटू और समय दिया गया है 9 घंटा। ये हो गया एक घाट से दूसरे घाट के बीच की दूरी हो गया धारा की दिशा में तय की गई दूरी। इसी प्रकार धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। इसी प्रकार धारा के विपरीत दिशा में नाव द्वारा तय की गई दूरी। धारा के विपरीत दिशा में नाव द्वारा तय की गई दूरी बराबर 4 गुणे समय। 4 गुणे समय। चाल कितना दिया है, धारा की विपरीत दिशा में चाल है x माइनस 1 और समय दिया गया है 10 घंटा। यानी कि धारा की विपरीत दिशा में दूरी 10 घंटा में जाता है। 10 घंटा बराबर, चूंकि हम जानते हैं कि धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक की दूरी बराबर है और विपरीत दिशा में भी एक घाट से दूसरे घाट के बीच की दूरी बराबर है। इसलिए प्रश्न से करेंगे, इसलिए प्रश्न से दोनों धारा की दिशा में तय की गई दूरी और धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी दोनों बराबर होगी। इसलिए होगा x प्लस 1 इंटू 9 बराबर x माइनस 1 इंटू 10। साथियों यही पर हमें जब हम x मान ज्ञात कर लेंगे तो हमें धारा की शांत जल में नाव की चाल ज्ञात हो जाएगी और इस दोनों घाट के बीच की दूरी भी हम ज्ञात कर लेंगे। धारा की दिशा की दूरी पर x मान रख देंगे या धारा के विपरीत दिशा में हम नाव की चाल पे रख देंगे। धारा की रख देंगे। तो आइए हम x का मान ज्ञात करते हैं। तो x का मान जब हम ज्ञात करेंगे इसका होगा, ये होगा 9x, इसमें जब गुणा करेंगे 9x प्लस इसमें गुणा कर 9 1 9 बराबर, फिर इसमें हम 10 से 1 से गुणा करेंगे 10x माइनस 1 से गुणा करेंगे 10। जितना भी चर है x वाले हैं हम उसे एक साथ करेंगे और रखेंगे 9 प्लस 9, इसमें 10 दाएं पक्ष में माइनस में इधर कर प्लस में हो जाएगा 10 हो जाएगा और 10x इधर 9x प्लस में है इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी 10 9 19 बराबर 10 में से 9 जाएगा x, यानी x बराबर 19। चूंकि हमने माना था कि x है शांत जल नाव की चाल x है, इसलिए क्या होगा, इसलिए शांत जल नाव की चाल हो जाएगा x बराबर 19 किलोमीटर पर आवर। ये एक हमारा शांत जल नाव का चाल ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों घाटों के बीच की दूरी क्या है, वही हम इसे ज्ञात करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि धारा के दिशा में तय की गई दूरी और धारा की विपरीत दिशा में तय की गई दूरी दोनों बराबर है, इसलिए हम इसमें से कोई भी ले लेंगे, यानी कोई भी समीकरण को ले लेंगे, यानी दोनों घाटों
बीच की दूरी बराबर इन बीच में हमको भी ले लेंगे x प्लस 1 इंटू 9, यानी x का मान 19 है और प्लस 1 दिया गया है गुणा 9। 19 से 20 गुणा 9, 20 नवा 180 मीटर, यानी दोनों घाटों के बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक के दोनों घाटों के बीच की दूरी 180 मीटर है। 180 मीटर है, दोनों घाटों के बीच की दूरी 180 मीटर। और शांत जल में नाव की चाल 19 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर हो गया। साथियों, ये रहा प्रश्न, हमने इसका सही से एनालिसिस कर लिया है। साथियों, ये चैप्टर 2 का अंतिम प्रश्न था। इस तरह हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को समाप्त कर लिया है। इसके अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करेंगे। साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, और इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास शेयर करें। यहीं पर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।